परसों धरहि अपमाने, बोले परसों धरहि अपमान। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की घोषणा, जय शिव धनु तोरा साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने भी भूत भामन भोलेनाथ शिव जी के कोदंड का खंडन किया है वह महात्मा परशुराम जी का शत्रु है। शत्रु साधारण कोटि का नहीं है, शत्रु शास्त्राबाहु अर्जुन के समान है, शास्त्राबाहु अर्जुन के बराबर का है। मैं विचार करने लगा, यह जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है, यह जो पितामह ब्रह्मा का संसार है, ये संसार कैसा है? भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, अब विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। यह जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है, यह जो पितामह ब्रह्मा का संसार है, ये गुणों और अवगुणों से सना हुआ है। इसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ये गुणों और अवगुणों से सनी हुई सृष्टि है, ये गुणों और अवगुणों से सना हुआ संसार है। इस पर कहीं समानता नहीं है। दुख सुख, अगर जीवन में दुख है तो सुख जरूर है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुरी मीचू। दुख है तो सुख भी है, पाप है तो पुण्य भी है, दिन है तो रात भी है, सूर्य है तो चंद्रमा भी है, गंगा है तो कर्मनाशा भी है। कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, कुछ रामलीला देखने वाले हैं तो कुछ नाचलीला भी देखने वाले हैं। इस सृष्टि पर कहीं समानता नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, ये गुणों और अवगुणों से सना हुआ संसार है, ये गुणों और अवगुणों से सनी हुई सृष्टि है। इस पर कहीं समानता नहीं है। महात्मा परशुराम जी का चिंतन है कि धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। मैं विचार करने लगा, जब सृष्टि पर कहीं समानता ही नहीं है तो महात्मा परशुराम जी का लिया हुआ ये प्रण कैसे समान हो सकता है कि धनुष तोड़ने वाला और शास्त्राबाहु अर्जुन एक समान हो सकते हैं? या तो धनुष तोड़ने वाला पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से विलग है, अलग है। अगर पितामह ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत है तो फिर समान कैसे? इसके बाद भी पुनः एक घोषणा परशुराम जी ने की, शो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सो बिलगाऊ कौन? धनुष तोड़ने वाला बिलग आऊ, अलग हो जाए। अगर धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होता तो बिहाई समाजा, समाज धनुष तोड़ने वाले का त्याग कर दे। अगर ऐसा न किया गया तो महात्मा परशुराम जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो महात्मा परशुराम जी कह रहे हैं, नत मारे जई हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार करने लगा, ये राजा क्यों मारे जाएंगे? राजाओं ने कोई अपराध किया है क्या? कार्य को करवाने वाला कौन है? कार्य किसने करवाया? तो कार्य को करवाने वाला राजा जनक है। राजा जनक ने कार्य करवाया। अगर राजा जनक कार्य न करवाता, राजा जनक अगर प्रण न करता तो शायद धनुष का खंडन न होता। कार्य को करवाने वाला राजा जनक, कार्य का कारण बनी सीता। अगर सीता ना होती तो राजा जनक प्रण न करता। कार्य को करवाने वाला राजा जनक, कार्य का कारण बनी सीता, कार्य को करने वाला धनुष खंडनहार। लेकिन दंड विधान तीनों के लिए नहीं है। न तो राजा जनक के लिए है, न तो जानकी के लिए है, न तो धनुष तोड़ने वाले के लिए है, या यूं कह दे न तो कार्य को करवाने वाले के लिए है, न तो कार्य के कारण के लिए है, न तो कार्य करने वाले के लिए है। तो फिर ये राजा क्यों मारे जाएंगे? हमको पूर्वजों की एक कहावत याद आ गई। कभी कभी ऐसा होता है, निर्बलों को तो सब सताते हैं, लेकिन जो सबल व्यक्ति होता है उसे कोई नहीं सताता।
सदैव अगर बलि दी जाती है तो बकरों की दी जाती है, कभी सिंहों की बलि नहीं दी जाती है। तो हमको भी ये लगता है कि राजा इसीलिए सताए जा रहे हैं। इसके पहले भी परशुराम जी ने एक घोषणा की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंड मही डारे, तो अतिरिस बोले बचन कठोरा और कहूजड़ जनक धनुष के तोड़ा। किसने तोड़ा है? बेग दिखाओ, शीघ्र दिखाया जाए, नहीं तो करूंगा क्या। तो महात्मा परशुराम जी ने कहा उल्टो हूं मैं ही जहां लगी तो वो राजू, जहां तक तुम्हारा राज्य है मैं वहां तक की धरती पलट दूंगा। अगर धनुष तोड़ने वाले को दिखाया ना गया, बताया ना गया, तो महात्मा परशुराम जी के द्वारा मिथिला जैसी धरती पलटी जाएगी। मैं विचार करने लगा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित दूसरे का हित करना, इससे बढ़ के संसार में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। यद्यपि धर्म बहुत है, धर्म न दूसर सत्य समाना, लेकिन परहित के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लेकिन पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये कौन सा काम है? अधमाई का काम है, पाप का काम है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और महात्मा परशुराम जी के द्वारा अगर मिथिला जैसी धरती पलटी जाएगी तो मिथिला के लोगों को पीड़ा पहुंचाई जाएगी। जब मिथिला के लोगों को पीड़ा पहुंचाई जाएगी तो यह कार्य परहित का नहीं बल्कि अधमाई का कार्य हो जाएगा। अगर अधमाई का कार्य महात्मा परशुराम जी के द्वारा किया जाएगा तो ये कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि गुरजनों से मैंने सुना यही है, जाना यही है, परशुराम जी का जब जब फरसा चला है अत्याचारियों के ऊपर चला है, परशुराम जी का जब जब फरसा चला है दुराचारियों के ऊपर चला है, परशुराम जी का जब जब फरसा चला है पापाचारियों के ऊपर चला है। किंतु आज यही फरसा अगर साधु संतों के ऊपर चलेगा तो क्या यह न्याय होगा? आज तो उल्टी गंगा बह रही है। चले चलकर मिले, जब मिलेंगे सत्संग होगा, मथानी चलेगी तो मेरा विश्वास कहता है नवनीत निकलेगा। महात्मन प्रणाम। कल्याणमस्तु राजकुमार। और सब कुशल मंगल? कुशल मंगल तो नहीं है बेटा। हाँ नहीं है, अगर कुशलता होती तो क्रोध ना होता। जहाँ कुशलता होती है वहां फिर क्रोध नहीं होता, वहां फिर व्यक्ति प्रसन्न होता है। जैसे तुम्हारे घर में कोई आग लगा दे तो तुम फिर प्रसन्न नहीं, फिर दुखी होगे। अगर तुम्हारा घर खुशियों से भर जाए तो फिर प्रसन्न हो जाओगे। कुशलता नहीं है महाराज जी। एक धनुष टूट गया है इसलिए कुशलता नहीं है, ये तो एक ही टूटा है। जब हम छोटे थे ना, लड़काई की अवस्था में थे, तब महाराज एक नहीं हमने बहुत सी तोड़ी। तब आपने इतना क्रोध नहीं किया, तब आपने दर्शन तो दिए लेकिन ये प्रदर्शन नहीं दिखा। आज तो दर्शन के साथ में जबरदस्त प्रदर्शन। जब बहुत तोड़ी बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, तब कबहू न अस रिस। एक शब्द है अस और एक है कस। अस माने ऐसा और कस माने कैसा। कीन गुसाई। तो क्या महाराज मुनिराज महिराज इस धनुष से आपकी ममता? अगर ममता है तो उसके मूल में क्या है, हेतु क्या है? यही धन पर ममता के हेतु पूजपात प्रातः स्मरणी परम श्रद्धे व्यक्त करे। पहले तो हम ये चाहेंगे जो लोग ये पीछे बैठे वहां ऊंचे पर, ये सब लोग यहाँ बैठे हुए है ना, वो जो लोग ऊंचे पर बैठे हैं ये सब लोग उठ करके यहाँ से बैठे हुआ के पांडाल में। अरे लगे कि लीला हो रही है ना, आप लोग रसिक हैं तो ये लगना चाहिए कि कुछ श्रोता बैठे हैं। ये सब लोग अंधेरे में जो लोग बैठे यहाँ बैठिए आके, लगे हमको दिखाई तो पड़े। उठिए वहां से, उठिए वहां से, ये प्रकाश में आइए। आप अंधकार में बैठे हैं, उठिए वहां से। लगे कि कुछ श्रद्धालु बैठे हैं, कुछ सुनने वाले बैठे हैं, है ना। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी उसके बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जब हमें जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक आपको नहीं अच्छा लगेगा। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। मैं विचार करने लगा कि संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा है जहां पर राजनीति का प्रवेश नहीं हो गया। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर राजनीति का प्रवेश न हो गया हो। हमारा सीधा सा प्रश्न था, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं।
जितना लंबा चौड़ा भाषण तुमने दिया है इतने की आवश्यकता नहीं थी। हमारा सीधा सा प्रश्न था, और वो भी जो प्रश्न था वो राजा जनक से था। क्या था? कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। धनुष तोड़ने वाला कौन? ये सब कहानी आ गई, इतनी लंबी चौड़ी कहानी आ गई। भाई सीधा सा प्रश्न है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है? तो राजा जनक के द्वारा उत्तर क्या दिया गया? कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतिडर उत्तर देत न पनाही, और कुटिल भूप हर्षे मन माही। राजा जनक डर गया, और डर के वशीभूत होने के कारण कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा। इसका भैया राम खड़ा हो गया। ये बाद में करना, इसको बंद कर दो, हटो, हटिए, ना नहीं उसको खोलो नहीं, बंद करो। तो राजा जनक के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसका भैया राम खड़ा हो गया, कहने लगा, महाराज नाथ शंभु धनुबंजन हारा, और होशी क्यों एक दास तुम्हारा। देखो राजनीति शुरू हो गई। प्रश्न था राजा जनक से, उत्तर देना चाहिए राजा जनक को। बड़ा विचार विनिमय है यहाँ पर। भाई किसी से प्रश्न है और जिससे प्रश्न है वो उत्तर दे नहीं रहा है। दूसरे लोग उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, दे वो भी नहीं रहे, उत्तर दूसरे भी नहीं दे रहे, लेकिन देने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे भैया राम ने कहा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, और होशी क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है क्या? ये उत्तर हो गया। धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें नहीं पता ना, ढूंढो जाके। भाई महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें पता नहीं है। आयस हमारे लिए क्या क्या है? तो हमने कहा, राम अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। सुनो राम, जय शिवधनु तोरा, साहस बाहु समसोर पोरा, शो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और नहीं तो नत मारे जय है शब। अच्छा, परशुराम की घोषणा में संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि परशुराम को आतंकवादी सिद्ध कर देते हैं कि परशुराम आतंकवादी। जरा विचार विनिमय की आवश्यकता है कि राम ने कहा आयसु, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हमने जबरदस्ती आज्ञा नहीं दी है, ध्यान रखो। उसने कहा है आयसु, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो हमने कहा, राम अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। सुनो राम, जय माने जिसने, अब समाज में जिसने भी तोड़ा हो। जय माने जिसने भी धनुष का खंडन किया है। अब जिसने में कौन है ये भी पता तो है नहीं। जिसने में एक आदेश है कि जिसने भी धनुष का खंडन किया है वह सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान हमारा वैरी है। शो बिलगाऊ, शो माने ये जो सो शब्द है ये व्याकरण का शब्द है, और व्याकरण के शब्द में एक वचन करता है, एक वचन करता है, यानी कि एक। शो माने एक, शो माने वह कौन? धनुष तोड़ने वाला है। सो यानी कि एक। बिलगाव, बिलग हो जाए कहां से? अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, और नहीं तो बिहाई समाजा। अगर वो समाज से अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अपने से अलग हो जाए। और अगर, ध्यान देना, अगर ऐसा न किया गया तब हमारी घोषणा है, नहीं तो नत मारे जय है सब राजा, नहीं तो समस्त राजागण मारे जाएंगे। अच्छा, समस्त राजागण क्यों मारे जाएंगे
ये कोई परशुराम के घर का सिद्धांत थोड़ी ना है ना। समस्त राजागण इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि एक संवैधानिक नियम है, और संवैधानिक नियम ये है कि अगर कोई देशद्रोही है, अगर कोई देशद्रोही है और देश का व्यक्ति उसे अपने यहां संरक्षण दे रहा है, या दूसरे भाषा में कहा जाए अपने यहां पनाह दे रहा है, तो दंड का अधिकारी पहले वह है जिसने उस देशद्रोही को अपने यहां संरक्षण दिया है, और बाद में वो अपराधी है। ठीक वही हमारी घोषणा है। अरे हमने तो भागने का रास्ता दिया है, हमारी फिर भी घोषणा अच्छी है। हमने कहा शो बिलगाओ या तो उससे अलग हो जाए, नहीं तो बिहाई समाज उससे अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो हमारी घोषणा है नहीं तो नत मारे गई हैं सब राजा। जो कोई भाग जाए वो भाग जाए। अब कुछ लोग जबरदस्ती वाले होते, बोले महाराज हम नहीं भागेंगे, तो फिर मरो आके। भाई दो में से तो कोई एक काम होगा, या तो भाग जाओ या फिर मरो आके। अगर नहीं भागोगे तो मरना तो तय है, घोषणा के अंतर्गत है ना। तो इसलिए परशुराम के द्वारा किसी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। परशुराम के द्वारा कोई असंवैधानिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए हमें ये लगता है कि लक्ष्मण ने परशुराम की भाषा में ऐसा कौन सा शब्द निकाल कर अपने में समाहित कर लिया जो परशुराम को अपराधी कोर्ट में रख दिया। ये नहीं समझ में आ रहा। भाई अगर बोले तो राजा जनक बोले, अगर किसी को विरोध करना है तो राजा विरोध करें जिनको मारने की घोषणा है। भाई जिनको मारने की परशुराम की घोषणा है वो है राजा, ध्यान देना। लेकिन राजा परशुराम का विरोध नहीं कर रहे, और राजा जनक परशुराम का विरोध नहीं कर रहा। इनके गुरु बाबा विश्वामित्र परशुराम का विरोध नहीं कर रहे। इनका भैया राम वो तो हाथ जोड़ के घुटवन पर पड़ा है, वो परशुराम का विरोध नहीं कर रहा है। जिसके यहां कोई भी परशुराम का विरोध करने का दुस्साहस न कर रहा हो, और लक्ष्मण केवल परशुराम का विरोध कर रहा हो, तो आखिरकार मैं जानना ये चाहता हूं कि आखिरकार लक्ष्मण के द्वारा ही परशुराम का विरोध क्यों। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा महाराज क्या वो ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है? हाँ है। तो बहुत छोटी बात है। लक्ष्मण ने कहा क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है? हाँ है। छोटा सा विचार करो अपने मस्तिष्क में कि कोई साधारण धनुष नहीं टूटा है। ये जिसका धनुष था वो साधारण नहीं है। पहले तो यहां से सुनो, जिसका ये धनुष था वो साधारण नहीं है। भगवान शंकर साधारण नहीं है। तो जिसका धनुष टूटा है, जब वो साधारण नहीं है तो फिर धनुष भी स्वयं में साधारण नहीं था। जिसका धनुष टूटा है वो साधारण नहीं है, धनुष भी स्वयं में साधारण नहीं है, तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि से वो अलग। ऐसी बात कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। मिथिला में धनुष टूटा है, धनुष तो बहुत टूटे, लेकिन वो इतने साधारण थे, साधारण थे। लेकिन आज जो धनुष टूटा है वो कोई साधारण धनुष नहीं टूटा है। इसलिए भगवान शंकर साधारण नहीं है, धनुष स्वयं में साधारण नहीं था, तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। तुमने कहा बहुत ही तोरी लड़काई कबो ना श्री कीन घुसाई। लक्ष्मण ने कहा कि मैंने बचपन में बहुत सी धर्मियां तोड़ी, बहुत अच्छा काम किया। तुम हमें क्यों बता रहे हो कि हम प्रसादी बांटे? तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लक्ष्मण कह रहा बहुत ही तोरी लड़काई कबो ना आश्रिश कीन घुसाई। कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया लक्ष्मण, जैसा आज टूटा है वैसा पहले इससे कभी नहीं टूटा है। इसलिए जैसा क्रोध और जैसा विरोध आज परशुराम के द्वारा किया जा रहा है, इससे पहले ऐसा क्रोध और विरोध कभी नहीं किया गया। तुमने कहा क्या इस धनुष पर ममता है? हाँ, हमें ममता नहीं श्रद्धा है।
विश्वास है। गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष था, तो हमें श्रद्धा है, हम उनके शिष्य हैं। गुरु और परंपरा, गुरु और शिष्य की परंपरा में यदि श्रद्धा नहीं है, यदि विश्वास नहीं है, यदि प्रेम नहीं है, यदि समर्पण नहीं है, तो फिर वो श्रद्धा और विश्वास और संबंध सभी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं श्रद्धावान हूं, हमें विश्वास है, हमें प्रेम है, हमें अनुराग है, हमें समर्पण की भावना है। इसलिए ममता जैसा कोई शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। रे न बालक कालवश मूलक तुहिन संहार दरुहि शंत्र प्रारुधन विदिश। चलिए महाराज, जहां से आपने अपनी वाणी को विराम लगाया है, मैं अपनी द्वितीय श्रृंखला की वाणी का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। आपने कहा रे न बालक काल बस बोलत तोई न संहार। रे राजा के बालक, तू काल के बसीभूत है, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। महाराज, हम छत्री काल के बसीभूत नहीं हैं, हम तो ऐसे छत्री हैं कि हमारे सन्मुख काल भी आ जाए तो हम छत्री काल से लड़ने वाले हैं। हम काल के बसीभूत नहीं हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकई संग्रामा। अगर संग्राम में, युद्ध स्थल में काल भी हमारे सन्मुख आता है तो हम छत्री काल से जीतने वाले हैं। हम काल के वशीभूत नहीं है। द्वितीय चिंतन हमने कहा था, ए धनु पर ममता की हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है, कारण क्या है? तो आपने कहा ये भगवान शंकर का है, श्रद्धा है। हमको श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से व्यक्ति को क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। श्रद्धा है, भगवान शंकर का है। इसे ममता जैसे शब्द से मत जोड़ो। जैसे ही आपने कहा कि ममता जैसे शब्द से न जोड़ो, तो हमको तो संशय हो गया। शब्द से न जोड़ो तो हमने सोचा क्या गलत जोड़ दिया? ममता क्या बुरी है? ममता क्या गलत है जो हमने ममता जैसे शब्द से जोड़ दिया? तो विचार में पाया यह कि ममता न तो अच्छी है और न तो बुरी है। अगर बुरी तरह से करोगे, संसार से करोगे, तो ममता बुरी बन जाएगी। अगर यही ममता परमात्मा से करोगे तो ममता अच्छी बन जाएगी। संसार से करोगे तो राग है, लेकिन परमात्मा से करोगे तो राग नहीं बल्कि अनुराग है। जैसे नालियों में, गांव में नाली होती है, नालियों में जल बह रहा है, किसी संत से, किसी सज्जन से कह दिया जाए इसका पान करो, तो क्या कोई संत या सज्जन उसका पान करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर वही पानी गंगा जी में मिल जाए, फिर किसी से कह दिया जाए संत महात्मा से कि इसका पान करो, तो क्या तब भी नहीं करेगा? तब करेगा। ठीक उसी प्रकार से ये अगर संसार की ममता परमात्मा से मिल जाए या परमात्मा से जोड़ दी जाए, तब ममता ये अच्छी है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इनकई ममता ताग बटोरी। इनकी ममता को करो क्या? धागे की तरह बटो, और बट करके क्या करो? मम पद मन ही बांधी बर डोरी। हमारे चरण कमलों से बांधो। कहने का आशय ये है कि संसार से ममता ना करो, परमात्मा से ममता करो। परमात्मा से ममता करोगे तो कल्याण है। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जय जन पर ममता अति छोहू, ते ही करुणा कर कीन न कोहू। जिन जनों पर, जिन लोगों पर भगवान कहते हैं मेरी ममता है, संसार में उनका बाल बांका कोई करने वाला नहीं है। द्वितीय चिंतन आपका, हमने कहा था पितामह जो ब्रह्मा की सृष्टि है, इस पर कहीं समानता नहीं है। तो क्या धनुष तोड़ने वाला पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, अलग है? तो आपने कहा हाँ, धनुष तोड़ने वाला पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है। अब विचार करो, पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से अलग कौन है? कितने प्राणी हैं? जब ये विचार करोगे तो उत्तर मिल जाएगा कौन है। यद्यपि संसार का निर्माण किसने किया? पितामह ब्रह्मा ने। संसार में क्या नहीं है पितामह ब्रह्मा का? 7 ऐसी नगरियां हैं जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर हैं, लेकिन पुरुष ऐसे कौन हैं जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर? नगरी तो हमने सुनी है, 7 नगरी ऐसी हैं जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं है,
लेकिन मैंने पुरुष नहीं सुने ऐसा कोई कि जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से भी अलग हो। अगर पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से अलग होगा तो वो फिर साधारण नहीं होगा, और जो साधारण नहीं होगा वो सत्ता बदल जाएगी, सत्ता ही बदल जाएगी। अब ब्रह्मा ने सबको बनाया है, ब्रह्मा ने सारे संसार को बनाया है, और ब्रह्मा की सृष्टि से वो विलग है तो उसको किसने बनाया होगा? भाई विचार तो करो। संसार के प्रत्येक मानव को ब्रह्मा ने बनाया है, और वो ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है तो उसको किसने बनाया? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ब्रह्म तो नहीं है। अगर ब्रह्म है तो फिर शत्रुता का संबंध क्यों? अगर ये जान गए हो, आप अपने मुख से कह रहे हो कि पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है, तो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से अलग ब्रह्म है, तो क्या ब्रह्म से भी शत्रुता का संबंध बनाना चाहिए? ब्रह्म से तो शत्रुता का संबंध नहीं बनता। और अगर ब्रह्म होता, अगर ब्रह्म मानते, तो ब्रह्म से शत्रुता का संबंध नहीं बल्कि विनम्रता का संबंध होता। बल्कि विनम्रता का संबंध क्यों? ब्रह्म तो संसार का है, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ सभी उसी के हाथ में। अगर पितामह ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत है तो संसार के प्रत्येक मानव को पितामह ब्रह्मा ने बनाया है, तो उस मानव को किसने बनाया है? मेरा बिंदु यहीं पर है। दूसरी बात, आपकी कई बातें आई, राजनीति का प्रवेश हर जगह है, राजनीति का प्रवेश हर जगह है। प्रश्न किससे था? महात्मा परशुराम जी ने कहा प्रश्न था राजा जनक से, कौजड़ जनक धनुष कई तोरा। तो राजा जनक की स्थिति क्या हो गई? अति डर उतर देत नभ नाही, डर गया। राजा जनक जब डर गया, जैसे गांव में कभी कभी विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। अब किसी से क्रोध में कोई व्यक्ति ये पूछ ले, कोई सबल व्यक्ति है, सबल व्यक्ति आवे और क्रोध में ये पूछ ले कि तुमने ये कार्य किया है, बताओ, नहीं तो तुम्हारे राज्य को मैं उलट पलट दूंगा, धरती पलट दूंगा, तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। तो हो सकता है प्रत्येक मानव भयभीत हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति भयभीत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछने का क्रम ठीक नहीं है, पूछने का प्रकार ठीक नहीं है। अगर यही विनम्रता से पूछा जाए तो हो सकता है कि वह व्यक्ति बता देगा, लेकिन अगर क्रोध में पूछोगे कि बताओ ये कार्य किसने किया है, नहीं तो तुम्हारे घर में हम आग लगा देंगे। अब तुम्ही किसी आपसे कोई पूछ दे कि लड़ाई हो गई गांव में, कई लोग एकत्रित हो गए, आपसे पूछा गया कि किसने ये कार्य किया है, बताओ, नहीं तो आपके घर में आग लगा देंगे, आपके नगर को पलटा देंगे, तो आप भी भयभीत हो जाओगे। ठीक वही स्थिति राजा जनक की हो गई। जैसे सभा में कई लोग उपस्थित होते हैं, अब राजा जनक डर गया, तो राजा जनक को जिस समय डरा हुआ देखा हमारे भैया ने, तो हमारे भैया ने थोड़ा सा साहस किया, साहस किया थोड़ा सा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, तोड़ने वाला कोई और नहीं है, आपके चरणों का दास है महाराज। अब कोई आपसे कह रहा है कि तोड़ने वाला आपका दास है, तो आप कह रहे हो दास थोड़ी है, वो तो शत्रु है। अब कोई आपसे कहा है कि महाराज ये गांव में जो कार्य हो गया है इसको करने वाला कोई और नहीं है, आपे के चरणों का दास है, या तो आपे का सेवक है, या आपका ही कोई एक बच्चा है जिसने अनजाने में ऐसा कार्य कर दिया है, जानता नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसको दंड दोगे? प्रत्येक मानव क्षमा कर देगा। क्यों? क्योंकि विनम्रता से वो व्यक्ति आ रहा है तुम्हारे साथ। अगर कोई ये कह दे कि कार्य हमने किया है, जाओ जो कुछ कर पाओ तो कर लो, तब तो व्यक्ति को क्रोध आएगा। लेकिन अगर विनम्रता से कही जाए बात तो व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा। क्रोध के साथ में, क्रोध कब आता है व्यक्ति को? जैसे एक गर्म व्यक्ति है, एक क्रोधी व्यक्ति है, उसके सामने दूसरा भी क्रोधी हो जाए तब तो विवाद हो जाएगा। लेकिन अगर एक क्रोधी है, एक निवेदन करने वाला है, विनम्र है, तो फिर कभी विवाद होने वाला नहीं है। ठीक वही स्थिति यहां पर भी बनी। आपको क्रोध में देखा हमारे भैया ने, तो हमारे भैया ने सोचा कि हो सकता है विनम्रता से कार्य बन जाए, कभी कभी बन भी जाता है। जैसे अग्नि है, अग्नि में अगर घृत डालोगे तो अग्नि बढ़ेगी,
अग्नि में अगर जल डालोगे तो अग्नि कम होगी, ठीक उसी प्रकार से आपकी क्रोध रूपी अग्नि में जल डालने का काम किया हमारे भैया ने। फिर भी आपने निर्णय क्या लिया? शत्रु है हमारा, अब कोई अच्छा काम करे फिर भी शत्रु है, तो इससे अच्छा बुरे कर लो, इससे अच्छा फिर बुरा ही कर ले। आपने कहा लक्ष्मण कह रहा है, लक्ष्मण की दृष्टि में परशुराम विरोधी कैसे? हमने परशुराम को विरोधी नहीं कहा, हमने परशुराम को विरोधी नहीं कहा अपने किसी भी वक्तव्य में। हमने इतना जरूर कहा है परशुराम जी ने जो शत्रुता का संबंध बनाया है ये ठीक नहीं है, क्योंकि शत्रुता का संबंध बनाने वाला पात्र नहीं है। आपने अपने मुख से कहा कि भगवान शंकर साधारण नहीं है, भगवान शंकर साधारण नहीं है, भगवान शंकर का धनुष साधारण नहीं है, तो तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा। जब आप ये जानते हो कि भगवान शंकर साधारण नहीं है, धनुष साधारण नहीं है, तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा, फिर भी आप शत्रुता का संबंध बना रहे हो, तो हमको तो बुरा लगेगा, हमको तो बुरा लगेगा, क्योंकि हम धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से हैं, हम धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से हैं, और जो किसी के पक्ष से होता है बुरा उसको जरूर लगता है। अच्छा, धनुष ये साधारण क्यों नहीं है? ये तो सभी को पता होगा, गरु कठोर विदित सब काहू। गरु था, कठोर था, ये सबको विदित है, लेकिन एक प्रमाण हमको और मिला। इस धनुष की कठोरता का एक प्रमाण और मिला। धरती की कठोरता, पाताल की कठोरता और स्वर्ग की कठोरता, तीनों का अगर कहीं मिश्रण मिला है त्रैलोक में, तो वो केवल धनुष में मिला है। कमठ पीठ, कमठ पीठ कहां है? कमठ पीठ मतलब कच्छप की पीठ, कछुए की पीठ। कमठ पीठ नीचे है, 7 लोक नीचे है, 7 लोक ऊपर है, 14 लोक है, 7 लोक नीचे, जिसमें कमठ पीठ सबसे नीचे। कमठ पीठ पवि, पवि माने वज्र होता है। कमठ पीठ पवि कूट कठोरा और राज समाज मसिव धनु तोरा। कमठ पीठ मतलब कच्छप की पीठ जो पाताल में है, पवि माने वज्र जो स्वर्ग में है, कूट कूट माने पर्वत जो धरती पर है। लेकिन तीनों की कठोरता केवल त्रैलोक में अगर कहीं पर मिली है तो वो धनुष पर मिली। और तोड़ने वाले ने कैसे तोड़ा है? भंजे उचाप प्रयास बिन, कोई प्रयास नहीं, भंजे चाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाल। जैसे एक मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है, धनुष तोड़ने वाले ने वैसे ही तोड़ दिया है। जब आप ये जान गए हो कि तोड़ने वाला साधारण नहीं है, तो फिर आपको शत्रु नहीं, फिर आपको विनम्र हो जाना चाहिए उस व्यक्ति के समझ। मैं अपनी वाणी को यही विराम लगाऊंगा, समीचम उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। राजकुमार लक्ष्मण ने कई सारे बिंदु प्रस्तुत किए। लक्ष्मण ने कहा, अंतिम में एक बिंदु आया कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष ऐसे तोड़ा है जैसे हाथी किसी कमल की डंडी को तोड़ता है। ध्यान देना, हाथी किसी कमल की डंडी को तोड़ता है, ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया। अच्छा, हाथी जब कमल की डंडी को तोड़ेगा तो क्या उस डंडी टूटने में आवाज आएगी? तो छोटी बात है। हाथी जब कमल की डंडी को तोड़ेगा तो क्या डंडी टूटने में आवाज आएगी? आप सब लोग सुधी लोग बैठे हैं, जानकार लोग हैं, क्या आवाज आएगी? नहीं आएगी। कराया नहीं आएगी। तो जब आवाज नहीं आएगी तो ये तो हाथी का विषय हो गया। अब धनुष तोड़ने पर आ जाओ। धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष तोड़ा है तो धनुष टूटने की ध्वनि हुई, आवाज, बड़ी भयावह आवाज हुई। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचार ही को दंड खंड्यो। इतनी भयावह आवाज हुई, इतनी भयंकर आवाज हुई। सुर माने देवता, असुर माने दैत्य,
मुनि मुनि माने मुनि मंडली साधु लोग, इन सभी लोगों ने अपने हाथ को कान पर लगाया। ध्यान देना। अच्छा, जब कोई ध्वनि होती है और बहुत दूर से कोई ध्वनि आती है तो लोग पहले तो सुनने का प्रयास करते हैं ये ध्वनि किसकी है, लेकिन जब नहीं सुनाई पड़ता है, बड़ी भयंकर ध्वनि होती है, तो लोग और ज्यादा जब सुनने का प्रयास करते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग अपने कान पर हाथ लगाते हैं और कान पर हाथ लगा करके सुनने का प्रयास करते हैं। ये जो भयंकर ध्वनि आई है, ये ध्वनि है सुर, असुर, मुनि, कर, कर माने हाथ, कान, कान। इन सभी लोगों ने अपने हाथ को कान पर लगाया और उस भयावह ध्वनि को सुनने का प्रयास। और जब हाथी कमल की डंडी तोड़ता है तो उसमें क्या ध्वनि होती है? सुंदरम। उसमें क्या आवाज होती है? एक प्रमाण। दूसरी बात लक्ष्मण कह रहा था, बड़ी मजबूत बात लक्ष्मण की आई, ये पीछे जो धूम्रपान हो रहा है इसको बंद कर दो। आप लोग लीला में बैठे हैं, लीला रसिक हैं, सब शुद्धि लोग बैठे हैं। हाँ, लगाओ। और सुन रहे हैं आप सभी लोग, बड़ा ही सुंदर ये संवाद भार्गव श्री परशुराम जी और भगवान श्री लक्ष्मण जी के बीच में। शायद ऐसा संवाद आप सभी लोगों ने बहुत पूर्व में देखा होगा, लेकिन जो आज होने जा रहा, जो हो रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ आए बड़े बड़े कलाकार लेकिन चले गए, लेकिन आप लोग जो देख रहे हैं हमारे भार्गव जी और भगवान लक्ष्मण जी को, सभी लोगों को ये संवाद समझ में आ रहा है, सभी लोगों के हृदय तक पहुंच रहा है। इस संवाद से प्रभावित हुए हैं इस मंडल के जो हमारे मंडलाधीश हैं और वर्तमान समय के बहुत ही अच्छे तबला वादक आदरणीय पंडित श्री सुशील जी द्विवेदी, उनकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महान मूर्तियों के चरणों में प्रदान की गई। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। लक्ष्मण ने कहा कि संसार में जितने भी पुरुष हैं वो सब ब्रह्मा की सृष्टि में, तो धनुष तोड़ने वाला ऐसा कौन सा पुरुष है जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है? उसको किसने बनाया? अब हम अगर ये कह दें कि ब्रह्मा ने संसार के सभी पुरुषों को बनाया है और ब्रह्मा को जिसने बनाया है, हो सकता वो वही हो। भाई, जिस बाप को लड़के ने बनाया, जिस बाप ने ये सृष्टि की समस्त संतानें उत्पन्न की है और उस बाप को जिसने बनाया है, हो सकता है वो वही हो। देखो, एक शब्द लगा दिया, हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी एक प्रयास किया था, हमने कहा तुम्हें पहुंचाए वहां। हाँ। और जैसा कि हमने कहा था, ये संवाद आप सभी लोगों के हृदय तक पहुंच रहा है और इसी संवाद से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय शुक्ला जी महाराज, जो कि इसी ग्राम के रहने वाले हैं, आदरणीय श्री अखिलेश जी शुक्ल, उनकी ओर से भी ये 51 रुपए की प्रेम पुष्प दोनों मूर्तियों के चरणों में प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन ये ना कहो कि ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया। ब्रह्मा ने समूची सृष्टि बनाई। ब्रह्मा ने मनुष्य रूपा को बनाया। ब्रह्मा ने सबसे पहले सनत कुमारों को बनाया, तो सनत कुमार मनुष्य रूपा, तो इनसे भाई नरसृष्टि रूपा, मनुष्य रूपा। मनुष्य रूपा से ये जितने भी नर सृष्टि हुई है, ये सब मनुष्य रूपा से हुई। तो ब्रह्मा की समूची सृष्टि में ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया, लेकिन सब कुछ ब्रह्मा ने नहीं बनाया। ये भी कहो, एक ऐसा पुष्प है जो ब्रह्मा ने नहीं बनाया, और वो पुष्प कौन है? पुष्प है कमल।
एक पुष्प है जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, जो ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। ये तुम्हारे साथ जो घूम रहे हैं बाबा, कौन? तुम्हारे बाबा, गुरु बाबा विश्वामित्र, इन्होंने भी बहुत कुछ बनाया है। इन्होंने ब्रह्मा की सृष्टि से दूसरी सृष्टि बना दी। तो ये ना कहो कि ये जो सब कुछ है, अगर ब्रह्मा ने गाय बनाई तो तुम्हारे बाबा ने भैंस बना दी। ये सब बाबा ने तुम्हारे बनाई, ये ब्रह्मा की सृष्टि में है क्या? तुम्हारे बाबा ने तो नारियल भी बनाया, ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, नारियल विश्वामित्र ने बनाया। तो कोई आवश्यक नहीं है कि ब्रह्मा की सृष्टि में सब कुछ है। ब्रह्मा की सृष्टि ने सब कुछ बनाया हो ना। ये बकरी बकरा जो कुछ है ये सब तुम्हारे बाबा की सृष्टि में, ब्रह्मा की सृष्टि में ही नहीं। तो संसार में बहुत कुछ ऐसा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, वो केवल एक व्यक्ति विशेष की सृष्टि में है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा ने संसार के सभी जीवों को बनाया होगा, ये मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि धनुष तोड़ने वाले ने उसने स्वयं बनाया हो ब्रह्मा को, हो सकता है। एक शब्द लगाया है, हो सकता है। अब तुमने कहा कि अगर वो ब्रह्म है, लक्ष्मण ने एक बात कही थी कि अगर परशुराम जी उसको ब्रह्म कोटि का मान रहे हैं, अगर वो ब्रह्म है तो क्या ब्रह्म से विरोध करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। तब तक करना चाहिए जब तक आप जान लें कि ये ब्रह्म है कि नहीं, तब तक करना चाहिए। क्योंकि एक सिद्धांत है, जब तक किसी को जानो नहीं तब तक मानो नहीं। हमारा सिद्धांत नहीं है, मानस का सिद्धांत। जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीत हो ही नहीं। भगवान शंकर ने उस ब्रह्म को प्रणाम किया तो मैया सती ने कहा कि हमारे स्वामी जिसको प्रणाम कर रहे हैं हमें बड़ा अचंभा हो रहा है, ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं? 33 कोट देवता संसार में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करता ना हो, और वो हमारे स्वामी भगवान शंकर इन वनवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। ये कौन ब्रह्म है जिसको हमारे स्वामी प्रणाम कर रहे हैं? जो वन में भटक रहा है, ये कैसा है ब्रह्म है? संशय हुआ। उन्होंने कहा आप चाहे जितना कहो लेकिन हम परीक्षा लेंगे, हम परीक्षा लेंगे, और जब तक हम जान नहीं लेंगे। आप कह रहे हो कि ये ब्रह्म है, लेकिन हम भी तो जाने कि ब्रह्म है कि नहीं। तो उन्होंने परीक्षा ली। तो जब उन्होंने जान लिया तो जैसे भगवान शंकर प्रणाम करते वैसे मैया सती ने किया। भगवान शंकर ने एक बार किया तो मैया सती ने बहुत बार किया। पुनि पुनि नाई राम पद शीशा और चली तहां जहां रहे। ये राम वो नहीं ना तुम समझो कि हमारा भैया राम है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो तुम थोड़ी देर बाद कहो कि आपने राम के लिए कह दिया। देखो राम से परशुराम का कोई विरोध नहीं है। तुम्हारे भैया राम से परशुराम का कोई विरोध नहीं है। हमने राम का विरोध मिथिला में नहीं किया। हमने अगर किसी का विरोध किया है तो वो है अपराधी। और अपराधी कौन है अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए परशुराम के द्वारा राम का कोई विरोध नहीं किया गया है। ये मस्तिष्क में बैठा लो ना। इसके बाद बोलो, अब बोलो। हो गया। राम का कोई विरोध नहीं है लेकिन ब्रह्म का विरोध है। आपने कहा है कि ब्रह्मा ने सारे संसार को बनाया, ब्रह्मा ने सारे संसार को बनाया है। ये राजकुमार लक्ष्मण की बात हम मान रहे हैं कि ब्रह्मा ने सारे संसार को बनाया। हो सकता है धनुष तोड़ने वाले ने ब्रह्मा को बनाया हो, तो धनुष तोड़ने वाले ने ब्रह्मा को बनाया हो, ये आपने कहा हो सकता हो। तो ब्रह्मा को किसने बनाया? उपजे जासु अंश से नाना, तो शिव विरंच विष्णु भगवाना। किसने बनाया? ब्रह्म ने बनाया। आप कह रहे हो राम से विरोध हमारा नहीं है, तो क्या ब्रह्म से विरोध है? ब्रह्म से विरोध ले रहे हो। ब्रह्म विरोध न उबरे सी,
जिसने भी संसार में ब्रह्म से विरोध लिया है उसका कभी तरण तारण नहीं हुआ, कभी उबरा नहीं है। और आप ब्रह्म से विरोध ले रहे हो, ये कह भी रहे हो अपने मुख से कि वो हो सकता है ब्रह्म हो सकता हो ब्रह्मा ने उसको बनाया हो। जब ब्रह्मा को बनाने वाला ये जान गए हो कि वही है, वही ब्रह्म है, वही धनुष खंडनहार है, फिर भी उससे विरोध ले रहे हो और ये भी जानते हो कि संसार में ब्रह्म से विरोध लेने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता। एक बार ब्रह्म से विरोध लिया तो था, जयंत ने भी लिया था। बोलो, आप बोलो, बोलना बहुत जरूरी है। और सुन रहे हैं आप सभी लोग, बड़ा ही सुंदर संवाद दिए भार्गव श्री परशुराम जी और भगवान श्री लक्ष्मण जी के द्वारा प्रभावित हुए भाई मिथिलेश सिंह जी, जो कि ज्ञानेंद्र जी के पिताजी हैं। आपकी ओर से ये 101 रुपए की प्रेम पुष्प दोनों मूर्तियों के लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जयंत ने भी ब्रह्म से विरोध लिया था एक बार। जयंत की क्या स्थिति हुई? एक नयन कर तजा भवानी, एक नेत्र फोड़ दी। अब आपो ब्रह्म से विरोध ले रहे हो तो कहूं आपके साथ ये घटना ना घट जाए, इसलिए आपको हम बचाने का कार्य कर रहे हैं। हम आपका आगे में थोड़ी झोंक रहे हैं, आगे से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। जब आप जान चुके हो तो फिर आपको विरोध लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक उदाहरण दिया सती जी का। भगवान शंकर जी चले कहां से? कुंभज ऋषि के यहाँ। कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए थे भगवान शंकर और सती जी, दोनों लोग गए कथा सुन करके आ रहे थे। रास्ते में ब्रह्म के दर्शन हुए। भगवान शंकर ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज नसामन। और चले जात शिव सती समेता, और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी। सती जी ने देखा कि एक कुमारों के दर्शन किए शंकर जी ने, और ये इतने पुलकित हो गए, हर्षित हो गए। जैसे कभी कभी देखा होगा, जिस व्यक्ति की, जिस वस्तु की कल्पना करो, अगर वो तुमको मिल जाए तो व्यक्ति हर्षित हो जाता है। और भगवान शंकर की वही स्थिति है। भगवान शंकर ने कथा सुनी, किसकी? ब्रह्म की कथा सुनी, और ब्रह्म के दर्शन हो गए तो भगवान शंकर पुलकित हो गए। सती सुदशा शंभु कै देखी। जैसे ही सती जी ने देखा, सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा, उर माने हृदय, उर उपजा संदेह विसेखी। संदेह हो गया। संदेह क्या हुआ? शंकर जगत बंद जगदीशा। शंकर जी कौन है? जगत के ईश्वर है। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामई सीसा। ये सभी लोग शंकर जी को मस्तक झुकाते हैं। ते नप सुतहि कीन परनामा, और वो राजा के लड़कन का प्रणाम कर रहे हैं। ये सती जी को संदेह हुआ। जैसे सती जी को संदेह हुआ तो भगवान शंकर से सती जी ने कहा, तो शंकर जी ने कहा, अगर सती तुमको संदेह है तो जाओ परीक्षा ले आओ। तो सती जी पहुंची परीक्षा लेने। सती कीन सीता कर वैसा, अपने वास्तविक स्वरूप पर भी सती जी नहीं गई। इसलिए नहीं गई कि हो सकता है ब्रह्म जाल में फंस जाए, हमारी जाल में फंस जाए। लेकिन फंसने वाला महाराज ब्रह्म नहीं है। वो यहाँ की भी जानता है, वहां की भी जानता है। अरे यहाँ तक कि छोड़ो, एक भगवान का भक्त था, जिस समय उसका अंतिम समय आया तो बाणों की सैया पर लेटा था। बाणों की सैया पर उसने भगवान को पुकार लगाई। पहुंच गए होंगे सभी सुधी लोग हैं, पहुंच गए जहां की ये बात है। उसने भगवान को पुकार लगाई, हे प्रभु, हे कृपालु, कौन से कर्मों की सजा मिल रही है जो अंतिम समय हमें बाणों की सैया प्रदान हुई। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, याद करो, तुमने जीवन में अनुचित काम किया होगा। तो उसने कहा, भगवान मुझे 100 जन्मों की याद है, 1 जन्मों की नहीं, 100 जन्मों की याद है। हमने 100 जन्मों में कोई अनुचित कार्य
नहीं किया, जिसके कारण मुझे बाणों की सैया मिले। लेकिन भगवान ने कहा तुम्हें केवल 100 जन्मों की याद है, लेकिन हमें जन्म जन्मांतर की याद है। और उसने किया था अनुचित कार्य, उसको दंड मिला। ठीक वही स्थिति सती जी की। सती जी पहुंची, सती जी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रही, उत्तीर्ण नहीं हुई। जैसे शंकर जी के पास आई, शंकर जी ने पूछा सती परीक्षा ले आई? तो सती जी झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम किया। तब भगवान शंकर ने क्या किया? तब शंकर देखे धरि ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। सारा चरित्र जान गए, और जैसे जान गए तो फिर क्या किया? सती जी को अपनाया कि ठुकराया? अपने सामने स्थान दिया, वाम भाग में स्थान सती जी को नहीं दिया। और सामने स्थान किसको दिया जाता है? ईष्ट को दिया जाता है। ईष्ट मान करके, क्यों? सती जी ने जिनका स्वरूप धारण किया था वो ब्रह्म की अर्धांगिनी थी, वही मान करके, देवी मान करके भगवान शंकर ने सती को अपने सामने स्थान दिया। और यही स्थिति आपकी ना हो जाए। आपो ब्रह्म की परीक्षा लेना चाहते हो, अगर ब्रह्म की परीक्षा लेना चाहते हो तो जैसे सती जी का त्याग किया भगवान शंकर ने, ऐसा ना होए कहूं आपो का त्याग ही दे। हम तो आपके हित का काम कर रहे हैं, कोई अनहित का काम नहीं कर रहे हैं। ये हित का काम है। आपको एक अच्छी रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छा मार्ग दिखा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति मार्ग से जा रहा है, मान लो आप के गांव आ रहा है, भेड़ी आना है, अब रास्ते में कोई भटक गया। अब हमारे जैसा कोई व्यक्ति होगा तो ये बता देगा कि इस रास्ते से चले जाओ तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर कोई आपके जैसा व्यक्ति होगा तो बताने की जगह भड़का जरूर देगा कि इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाओ तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। भाई सती जी ने परीक्षा जिस समय भगवान की ली तो सती जी का भगवान शंकर ने त्याग कर दिया। फिर सती जी को अपने वाम भाग में स्थान भगवान शंकर ने नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार से आप भी जान गए हो कि धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है, फिर भी आप उसकी परीक्षा लेना चाहते हो। तो कहीं ऐसा ना हो शिष्य रूप से आपको भी भगवान शंकर ठुकरा दे। ऐसा हो भी सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एक मानस का सहारा लेकर के कहा भगवान की परीक्षा ली जाती है, जाने बिनु न होए प्रतीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। सही बात है, जब तक व्यक्ति जानता नहीं तब तक मानता नहीं। लेकिन इतना तो लोग मानते हैं कि भगवान भगवान है, इतना तो मानते हैं कि इतना भी नहीं मानते। अब मान लो व्यक्ति है, हम व्यक्ति की सामर्थ्य को नहीं जानते, व्यक्ति की शक्ति को नहीं जानते, तब तो हम परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन भगवान की शक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की शक्ति तो त्रैलोक पर व्याप्त है, भगवान की शक्ति बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम एक क्षण भी सांस लेते हैं तो ये भी भगवान की मर्जी है। एक क्षण भी हम अगर चलते हैं तो ये भी भगवान की मर्जी है, किसी और की मर्जी नहीं है। आपने कहा जाने बिनु न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो महाराज जानोगे कैसे? जानोगे कैसे? जानने का भी कोई उपक्रम होगा, कोई साधन होगा। सोई जानत जय देव जनाई। जब तक वो जनाएंगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। जब तक आप जानोगे नहीं तो फिर मानोगे नहीं। जनाने वाला कौन है? ब्रह्म जनाने वाला है। सोई जानत जय देव जनाई, और जानत तुम्ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, और जानी भगति भगति उर चंदन। जब तक उनकी कृपा नहीं, उन ब्रह्म की कृपा नहीं, राम जी की कृपा नहीं, तब तक जानने वाले भी आप नहीं। द्वितीय बात आपकी, आपने कहा हमारा विरोध राम से थोड़ी है, हमारा विरोध लक्ष्मण से थोड़ी है, हमारा विरोध जनक से थोड़ी है, हमारा विरोध तो अपराधी से है, अपराधी से। ये शब्द जो आपका है ये महाराज शब्द ही खल रहा है। अच्छा, अपराधी कौन होता है? अपराध करने वाला। और यहां अपराध किया गया है कि अच्छा कार्य किया गया है। जैसे
किसी की पुत्री का विवाह है, अब किसी के अधीन है पुत्री का विवाह, और वो कार्य मान लो कर दिया जाए तो ये अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य है? रहा विवाह चाप अधीना, ये विवाह किसके अधीन था? धनुष के अधीन था। मान लो अगर धनुष न टूटता तो पुत्री का विवाह न होता, तो ये अच्छा होता कि ये अच्छा हुआ है? पुत्री का विवाह न होता तब अच्छा होता कि धनुष टूट गया है तब अच्छा हुआ है? पुत्री का विवाह ना होता तो ये महाराज बुरा कार्य है। पुत्री के विवाह में कभी विघ्न नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। पुत्री के विवाह में जितनी सहयोग कर सकते हो, जितना सहयोग कर सकते हो उतना व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए, कभी विरोध नहीं करना चाहिए। ये धनुष किसके अधीन था? अगर विवाह किसके अधीन था? धनुष के अधीन। अगर धनुष न टूटता तो विवाह न होता। धनुष टूट गया है तो एक टूटा दो मिले, एक गया दो मिले, तो इससे व्यक्ति को प्रसन्नता होनी चाहिए, इससे क्रोध फिर नहीं होना चाहिए। एक बात और आपकी, हमने कहा था धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को कैसे तोड़ा है? तो भंजे चाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाल, जैसे मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है, धनुष तोड़ने वाले ने वैसे ही तोड़ा है। तो आपने कहा कमल की डंडी जब हाथी तोड़ता है तो क्या उसमें ध्वनि होती है? नहीं होती है। अच्छा, धनुष में ध्वनि क्यों हुई? धनु गरु था, कठोर था, ये हमने पहले भी बताया था। गरु कठोर विदित सब काहू, ये सबको व्याप्त है। और जिस समय गरु व्यक्ति, गरु वस्तु अगर तोड़ी जाए या पटकी जाए तो उसमें ध्वनि तो होगी, होगी कि नहीं होगी? अब ध्वनि तो स्वाभाविक है और वो साधारण थोड़ी था। और लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने उसमें कोई बल का प्रयोग नहीं किया। धनुष तोड़ने वाले ने बिना प्रयास के उसको उठाया है, बिना प्रयास के चढ़ाया है और बिना प्रयास के तोड़ दिया है। अंतर इतना है, बलहीन वस्तु को जब हम तोड़ते हैं, बलहीन वस्तु को जब हम पटकते हैं तो उसमें ध्वनि स्वाभाविक होती है। ठीक वैसी ही ध्वनि यहां पर भी हुई। अपनी वाणी को यहीं विराम। लक्ष्मण ने कहा धनुष तोड़ने वाले ने कोई प्रयास नहीं किया। ध्यान देना, यही तुम्हारी बात झूठ है। कहा उसने कोई प्रयास ही नहीं किया, बड़ा साधारण तरीके से तोड़ दिया, साधारण धनुष था। लक्ष्मण के मस्तिष्क में जो धनुष है वो बहुत साधारण है। स्वामी, हमने साधारण धनुष कहा नहीं। ये तुम्हारी बात हो गई है। नहीं हो गई, बीच में ना तो हम बोलते ना तुम बोलो। बात तो गलत। जो भी तुम्हारी बात हो वो अपने क्रम में बोलना है ना। बड़े अच्छे राजकुमार हो, अच्छी भाषा का प्रयोग करो, है ना। लोगों को समझ में तो आवे कि प्रश्न क्या था, उत्तर क्या है। तुमने जिस प्रकार से कहा है, तुमने कहा बड़ी सहजता में उसने तोड़ दिया। अच्छा, सहजता में वही तोड़ पाता है जो सरल होता है। इसका मतलब धनुष कुछ था ही नहीं। एक तरफ ये भी कह रहे हो कि धनुष कठोर था, एक तरफ ये भी कह रहे हो कि धनुष कठोर था, गरु था, और धनुष तोड़ने वाले ने बड़ी साजता में तोड़ दिया ना। साजता में नहीं तोड़ा, उसको भी ताकत लगानी पड़ी, शक्ति का प्रयोग किया है। ले चढ़ावत, देखो चार क्रियाएं की गई, बड़ी अपने में महत्वपूर्ण क्रियाएं। ले चढ़ावत, फिर खैचत, फिर एक शब्द आया है गाढ़े, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी पढ़ो। गाढ़े, ये जो शब्द गाढ़े है, गाढ़े माने शक्ति पूर्वक, ताकत लगाई गई, शक्ति लगाई गई। और जब शक्ति लगाई गई हो और उसने प्रयास ही नहीं किया, ऐसे ही तोड़ दिया, इसका मतलब ये सब घास फूस था क्या? क्या घास का बना हुआ था कि ऐसे ही तोड़ दिया? जरा विचार करो। धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को लिया तो ले